सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको हमारा है। अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रंगा बिल्ला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रंगा बिल्ला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी जागीर नहीं, स्टेट बैंक हमारा है, मोदी तेरी जागीर नहीं, स्टेट बैंक हमारा है, मोदी तेरी जागीर नहीं। हमने कल एक निवेदन किया कि पूरे देश में आपने देखा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, अडानी और अंबानी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो आम आदमी है, उसके खून को चूसने का काम कर दिया है। आपने देखा कुछ इस तरह की संस्थाएं देश में काम कर रही थी जिन पर आम आदमी का भरोसा था, जैसे LIC एक ऐसी संस्था है भारत सरकार की कि जिस पर आम आदमी भरोसा और विश्वास करता है। गरीब आदमी चाहता है मेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई, मैं छोटी सी 500 रुपए की पूंजी से उस बेटी की LIC जीवन बीमा करा दूं और दूसरे तरह के इस तरह के काम करूं। लेकिन आज क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी की जो रहनुमा है, जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस देश को बर्बाद करने का काम कर दिया। और आपने देखा होगा कि अभी भारतीय स्टेट बैंक ने जो गरीबों का पैसा है, जो भारतीय स्टेट बैंक में जमा है, 90,000 करोड़ रुपया, 90,000 करोड़ रुपया अडानी ने जो है दिया है और उसको देश को बर्बाद करने का काम करते, डुबोने का काम कर दिया। LIC की बात मैं आपको कर दूं, 23,000 करोड़, सॉरी माफी चाहता हूं, 29,000 करोड़ रुपया LIC ने जो है गरीब आदमी को डुबाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेता है, उनके कहने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने पर अडानी को ये सारी संपदा लुटाई जाती है। देश के एयरपोर्ट लुटाए गए, देश की छोटी बड़ी संस्थाएं जो है उनके नाम पर कर दी गई है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबको जागना होगा। एक एक आदमी को बताना पड़ेगा 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से जीवन नहीं चलने वाला है। हो सकता है किसी बुजुर्ग आदमी का, जिसके पुराने पूर्वजों ने कमा रखा होगा, बच्चा कोई कमाने वाला होगा, उसका आम आदमी का जीवन जो है इस पर नहीं चलने वाला होगा। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, उनके बारे में आप चिंतन और मनन करो। आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, इस पर आपको देखना होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने इस देश को भ्रष्टाचार के दलदल में डुबा दिया है। भ्रष्टाचार के दलदल में डुबाकर इस देश को जो है सत्यानाश मार दिया। इस देश का जो, इस देश को कांग्रेस ने सुई से लेकर चप्पल तक, कुदाल से लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाने का जो काम किया था, वो आज सारा खत्म होता दिख रहा है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा, ये जो संस्थाएं हैं, सबका स्टेट बैंक हो, LIC हो, आपने BSNL की स्थिति देखी, ये समय रह गया, लाखों कर्मचारी आज घर बैठ गए। आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आने वाले समय में हम सब लोगों को गांव-गांव घर जाकर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके बारे में बताना पड़ेगा कि इन्होंने देश को लूटने का काम कर दिया, बर्बाद करने का काम कर दिया। देश के लोगों के लिए जो इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था कि देश के लोग अपनी जमा पूंजी कठिन समय के लिए बैंकों में जमा रख सके। लेकिन एक ऐसा दौर आ गया, एक ऐसी सरकार आ गई जो भारत की संस्थाओं को बेचकर गुजराती ही बेचने वाला, गुजरात का ही खरीदने वाला, आपने सस्ते दामों पर जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसका उल्लंघन करते हुए अडानी को सीमेंट के कारखाने बेच दिए, अडानी को कोयले के कारखाने बेच दिए, अडानी को पोर्ट बेच दिए, अडानी को एयरपोर्ट बेच दिए, अडानी को सोलर के, पावर के कारखाने बेच दिए और कई चीज़ों को बेचने की तैयारी की जा रही है। एक तो भारत सरकार के मणि रत्नम कंपनियों को जो प्रॉफिट में थी उसको बेचने का काम किया गया और ऐसे व्यक्ति को दिया गया जहां कानून का पूरा पालन नहीं किया गया। आज हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी का पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया और फर्जी और नकली के आधार पर ऐसे देशों में
जो टैक्स पेयर नहीं थे वह फर्जी कंपनियां खोलकर अपने शेयरों को ऊपर बढ़ाकर दिखाकर आज पूरा तहस नहस हो चुका है। साथियों, चिंता का विषय ये है कि भारतीय स्टेट बैंक ने सरकार के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में हजारों करोड़ रुपए का लोन अडानी को दिया और बैंक बैठने के कगार पर आ गए हैं। ऐसा न हो भारत के बैंक कंगाल हो जाए, दिवालिया हो जाए, क्योंकि गलत लोगों को लोन दिया गया और आज उनकी स्थिति तहस नहस हो रही है। LIC का 74,000 करोड़ रुपए के शेयर अडानी की कंपनी के खरीद रखे हैं और उन शेयरों का भाव लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में LIC के बैठने की पूरी संभावना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की चिंता है, देश के गरीबों का पैसा इन बैंकों में है और सरकार के दबाव में जो लोन दिया गया, जो कर्जा दिया गया इनको, और उस कर्जे को पूरे डूबने की संभावना है। इसलिए आज हमने सिंबॉलिक तरीके पर स्टेट बैंक लंबगांव के सामने ये प्रदर्शन किया है और इससे हम देश की सरकार को जताना चाहते हैं, देश की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, इस तरह के कृत्य को बंद करें, इस तरह के लोन को देना बंद करें, जिससे कि देश के जो गरीब हैं, देश के जो निवासी हैं, उनकी जो जमा पूंजी बैंकों में है, बैंक डूब न जाए, वो बच सके। ये चेतावनी आज के धरने के माध्यम से, आज के जुलूस के माध्यम से हम देश की सरकार को देना चाहते हैं। हम मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आपने अडानी और अंबानी को पालने के लिए आप उनको उनके हेलीकॉप्टरों में ऑस्ट्रेलिया से लेके दुनिया और देश का भ्रमण कर रहे हैं, उनके लिए आपने दरवाजे सरकार के खोल रखे हैं और देश का गरीब महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, परेशान है और अब और डर ये सताने लगा कि कहीं हमारी संस्थाएं, कहीं हमारे बैंक ना डूब जाए, इसकी चिंता देशवासियों को होने लग गई। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सबने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी जो योगदान दिया आप लोगों ने, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ।